मित्रों नमस्कार। हमारे बीच में हमारे नवी मुंबई के पहले उत्तर भारतीय नेता और वर्तमान में सांसद श्री हरबंस सिंह जी यहाँ मौजूद हैं और आपका बेटा भी अभी विधायक बन चुका है उत्तर प्रदेश से। आज मैं उनसे मिलने के लिए आया तो मैंने सोचा कुछ चर्चा की जाए जिससे युवाओं को संतोष मिल सके। मैं आपके विद्यालय गया था अपने गर्वित के ग्लोबल सेमिनार के लिए बात करने के लिए, तो वहाँ पर आप युवाओं को लेक्चर दे रहे थे, उनकी फेयरवेल थी डिग्री कॉलेज की। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ सिंह साहब, सबसे पहले आपको बहुत नमस्कार करता हूँ। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। आप सर क्या लेक्चर दे रहे थे वहाँ पर, क्योंकि तालियां ही तालियां बज रही थी, तो आपने क्या लेक्चर दिया बच्चों को? देखिए, हमने बहुत बार लेक्चर नहीं दिया। मैं बच्चों को यही बताया कि तुम्हारी उम्र अभी 5-6 साल पढ़ने की है, ठीक है? सिर्फ पढ़ाई करो। जैसे अर्जुन को मछली की आँख दिखाई पड़ती दिखा ली, वैसे तुम्हारा काम है कि 5-6 साल मेहनत से पढ़ना, ठीक है? तुम्हारी उम्र है, इसमें प्यार करने की भी उम्र है। कभी तुम नहीं प्यार करोगे तो लड़की पीछे पड़ जाती है। ये भी सही बात है, ठीक है? दोनों को हमने समझाया। बराबर। तो इस चक्कर में नहीं पड़ के बराबर वो गाना अभी मत गाना कि आती है क्या खंडाला। खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे। अगर ये अभी करोगे तो जिंदगी भर परेशान रहोगे। अगर 5-6 साल मेहनत से पढ़ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई तुमको रोक नहीं पाएगा। मेहनत से पढ़ना, और हमारे कॉलेज में डिसिप्लिन बहुत है। अच्छा। आजकल जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उसके गार्जियन बोलते हैं कि डिसिप्लिन चाहिए तो चाइनाथ में जाओ, राजीव गांधी कॉलेज में जाओ। तो हमारे यहाँ डिसिप्लिन है। हम किसी को, किसी का बेटा हो बेटी हो, हम लोग किसी को कोई भी प्रेफरेंस देते नहीं है, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल बहुत सख्त थे। हमारे प्रिंसिपल हृदय नारायण सिंह अपने बेटे को रिस्ट्रिकेट कर दिए थे। बहुत लोगों ने सिफारिश लगाया और उसका कसूर कुछ नहीं था। मतलब प्रिंसिपल ने भी अपने बेटे को रिस्ट्रिकेट कर दिया। क्या किया था उसने सर? उसने बहुत सुंदर था, एक सुंदर लड़की थी। हाँ। उसको एक लिफाफे में एक लेटर डाल के दे दिया, लिखा था सिर्फ आई लव यू, कुछ नाम नहीं कुछ नहीं। वो लड़की चली गई प्रिंसिपल साहब के पास और बोले आपके बेटे ने लेटर दिया, पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ लिया है, क्या लिखा है, और तस्दीक कर लीजिए उसी की सिग्नेचर है, तब एक्शन लीजिए आप। उन्होंने कहा नहीं, देखा पढ़ा, बोला नहीं राइटिंग उसी की है, मैं रिस्ट्रिकेट कर रहा हूँ। फिर बहुत लोग गए, बड़े बड़े लोग, इसका टीसी दे दीजिए, रिस्ट्रिकेट मत करिए, हम दूसरे कॉलेज पढ़ा लेंगे, साल बच जाएगा। बोले नहीं, जब मैं किसी के बच्चे को रिस्ट्रिकेट करता हूँ तो भी किसी का बच्चा होता है, बच्ची होती है, हम अपने बेटे के साथ कुछ फेवर नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं उस कॉलेज का पढ़ा हूँ, और वही डिसिप्लिन मुझे आज यहाँ तक लाई कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, मेरा बेटा एमएलए बना, मैं इतना संस्थाएँ खड़ा कर सका। आज मेरे हाथ के 15 कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हैं, 9 स्कूल्स हैं, 9 स्कूल्स, 2 चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं। अभी आपने छोटा अस्पताल जो देखा था एरोली में, ग्राउंड +1 का, इट इज 9 स्टोरी बिल्डिंग, और वहाँ हार्ट का और किडनी का भी ऑपरेशन हो रहा है, सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, कैंसर के ऑपरेशन हो रहे हैं। तो सर ये गरीबों के लिए, मतलब गरीबों के लिए फ्री है। फ्री मतलब कि वो प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना है, अच्छा, उसमें रजिस्टर हो गया है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है सिंह साहब। आपके अस्पताल जो कि एरोली में है सर, से एड्रेस क्या है उसका? एड्रेस क्या है सर? एड्रेस है सेक्टर 3, सेक्टर 3 हॉस्पिटल। आपको रोड से दिखाई पड़ेगा, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। सेक्टर 3 में बोर्ड रात भर चमकते रहता है। सेक्टर 3 में सिंह साहब का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री की गरीब लोग अपना इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। अपना राशन कार्ड जमा कर दीजिए, हाँ, ऑरेंज कलर वाला या पीले कलर वाला, हाँ, तो मतलब ऑपरेशन हो जाएगा सरकार की तरफ से। भोजन हमारी ट्रस्ट दे देती है उनको 4-5 दिन का, 1 रुपया भोजन का भी नहीं लगता है। बहुत अच्छा है सर। ठीक है। दूसरी योजना हमारे यहाँ महात्मा फुले योजना, जो पहले अच्छा? राजीव गांधी योजना थी। अच्छा। उसमें 1.5 लाख का ट्रीटमेंट, छोटा मोटा ऑपरेशन उसमें हो जाता है। अच्छा। तो 50% जो पॉपुलेशन है हमारी, तो 80% नॉर्थ इंडियन गरीब है बेचारे। महाराष्ट्र के जो गाँव से आए वो भी ज़्यादा गरीब हैं, नौकरी चाकरी जो करने आया गरीब आया था। बराबर। तो 80% लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसका प्रचार प्रसार आपको माध्यम से होना चाहिए, और गरीबों का फायदा होना चाहिए। बराबर बराबर सर। ठीक है। तो 2 हॉस्पिटल हमने बनाए, एक यहाँ बनाया, और सबसे बड़ी बात उत्तर भारतीय समाज का पहला अस्पताल है। अच्छा। मुंबई में नहीं बना। ओहो, मुंबई में एक अस्पताल नहीं बना। मतलब उत्तर भारतीय समाज का तो मुंबई में कुछ, महाराष्ट्र में पहला अस्पताल है। महाराष्ट्र में पहला अस्पताल है। और हरबंस सिंह जी ने बनवाया महाराष्ट्र में,
उत्तर भारतीय नेता का पहला अस्पताल। हाँ, समाज का समझ लीजिए, पूरे समाज का पहला अस्पताल है। और हमने चंदा नहीं मांगा, अपना समाज जरा मन का दलित रहे, ठीक है। बराबर। 2 लाख सिख हैं, उनका गुरु नानक अस्पताल है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने 2 लाख सिंधी है, उनके 3 अस्पताल है। गुजरातियों के 22 अस्पताल है मुंबई में। ओहो। मारवाड़ियों का बॉम्बे हॉस्पिटल है। उत्तर भारतीयों का एक जो आप एक भी नहीं है वहां तो, एक भी नहीं। नई मुंबई में नई मुंबई में एक है। 45 लाख उत्तर भारतीय वहां रहते हैं। हमारे संस्कार में नहीं है, संस्कार नहीं है हमारा। हमने किया, ये मेरी वाइफ का प्रोजेक्ट था। उन्होंने कहा गरीबों के लिए कुछ नहीं, क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा बस मेरे पास समय नहीं। बोले मैं देखूंगी। तो 8-10 घंटा देखती थी वो। नाउ सी नो मोर। 2012 में एक्सपायर कर गई। इंद्रावती उन्हीं का नाम है, इंद्रावती हॉस्पिटल। वैसे सर आपने तो नवी मुंबई में रामलीला की नींव भी रखी थी। मुझे भी याद है सबसे कभी पहले कोई सम्मेलन में पत्रकार राहुल देव, विश्वनाथ सचदेव, शैल चतुर्वेदी, सुभाष काबरा, आलोक भट्टाचार्य, डॉक्टर राममोहन त्रिपाठी के साथ में विपुल लखनवी, मैं भी बचपन था। और मेरे लिए तो वो पहला कवि सम्मेलन था बच का 1992 की बात है, 91-92 की कुछ बात है। आपके साथ एक केमिस्ट्री बहुत सुंदर आती थी। वो तो सर बाद में भी आती रही थी। हाँ, ठीक है। रामरिक मनहर, हाँ वो भी आते थे। वो भी आते थे। बड़े बड़े कवि आते थे, यूपी से कवि आते थे। तो सर वो अभी चंद्रशेखर जी आते थे, जो द्रौपदी के ऊपर जो कविता पढ़ते थे। बराबर। तो मेरी वाइफ वगैरह रोने लगी। अच्छा अच्छा। हाँ, जब उन्होंने पढ़ा कि ससुराल के लोग हार गए। आप तो कविताओं के बहुत शौकीन है, मुझे याद है नीचे से। अभी भी शौकीन है, ठीक है, अभी भी। अच्छा अच्छा। अरे यार, बुढ़ापा आ रहा है तो क्या स्वभाव बदल जाएगा? नहीं, अभी मैं एक शेर पढ़ के आ रहा हूँ बच्चों के सामने। क्या बात है? कौन सी सर? कि मासूक का बुढ़ापा हाँ लज्जत दिला रहा है। क्या बात है? मासूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है, लचक दिला रहा है। बच्चे बोले मासूक का मतलब उनका जैसे तुम प्रेम करते हो, लड़की जो जैसे प्रेम करते हो उसको मासूक कहते हैं। बराबर। तो बहुत हंसे। मासूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है और अंगूर का मजा अब किशमिश में आ रहा है। किशमिश। ठीक है, बहुत हंसे बच्चे सब। जी। तो आदत तो सर रामलीला हो रही नहीं हो रही? नहीं, रामलीला सिडको ने बंद करवा दिया। बोले मैदान में आप नहीं कर सकते हो, प्लेग्राउंड है, ऐसा है वैसा है। सिडको ने बंद करवा दिया, गलत है वो। अभी मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ, शिंदे साहब मुख्यमंत्री हुए हैं। हाँ। थाना जिले के ही हैं। नहीं सर, रामलीला तो शांत थी सर, न्यू बॉम्बे की सर। अब क्या बताओ सिडको वाले अब क्या करते हैं। मैं डिमांड ये करने जा रहा हूँ कि सिडको हटाओ यहाँ से। सिडको हटाओ, डेवलपमेंट पूरा हो गया। सिडको क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? और दूसरी बात ये एनएमसी कार्य में सिडको अभी क्यों दखलंदाजी दे रही है? 1994 से यहाँ कारपोरेशन हो गई, तो उसकी क्या जरूरत है अभी? बराबर। 30 साल हो गया, उनको हटाओ यहाँ से। डेवलपमेंट हो गया, खत्म करो, हटाओ और फ्री होल्ड कर दो पूरा नई मुंबई। कुछ चार्जेस लेना तो ले लो। इसको मैं अभियान चढ़ने जा रहा हूँ, आप भी इसमें लगिए। जी। उनको बोलिए नया जो नई मुंबई महा मुंबई बन रहा है उसमें काम करे। उसमें काम ही नहीं हो रहा है। बराबर। वो यहाँ बिना मतलब को परेशानी पैदा कर रहे हैं। बराबर। तो इस पर एक बात होनी चाहिए और इसको करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। नई मुंबई के लोग सुखी बनाने के लिए। तो सर हमारी ट्रस्ट की ओर से कोई सहयोग चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं। जरूर करिए। अच्छा सर ये बताइए। हाँ, 3 चीजें मैंने बच्चों को बताया फिर कि दूरदृष्टि, तुम बड़ा सोचो, छोटा सोचना मत। ये तीनों मैंने फॉलो किया है, मेरे गुरु ने बताया था मुझे। उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत, ठीक है, और कड़ी मेहनत करने पर भी सफलता कभी कभी नहीं मिलती है। बराबर। तो पक्का इरादा। 3 चीजें रखो, तुम कभी फेल नहीं हो सकते। नहीं, आपका तो पक्का इरादा। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे, टुडे इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं 150 रुपये की नौकरी मुंबई में किया, टुडे आई बिकेम एमपी, ठीक है, माय सन बिकेम एमएलए। आपने तो सर बहुत संघर्ष किया, आपने जमीनी स्तर पे संघर्ष किया आपने, मैंने देखा है। बच्चों को मैं यही मैसेज दे के आ रहा हूँ कि मौज मस्ती का टाइम नहीं है। संघर्ष करो तभी आगे करो। तुम अभी गधा 25 में जाओगे। 20 साल से 18 साल से 25 साल की उम्र गधा 25 कही जाती है। बराबर। इसमें बुरे काम अच्छे लगते हैं। बराबर। ठीक है, तो तुम इसमें मत पढ़ना, तुम अपनी लाइफ बना लो और इसके बाद तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। यही मैं मैसेज दे के आ रहा हूँ। यही मैं हाल का मैसेज देता हूँ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। जरूर। और कोई विशेष बात आप बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के बर्ताव में सांसद बनने के बाद और सांसद बनने के पहले व्यवहार में कुछ फर्क देखा आपने लोगों के?
क्योंकि देखिए, दुनिया ऐसा है तो कि सांसद बनने के बाद बहुत लोग अपना काम कराने के लिए आ जाते हैं जो स्वार्थी भी होते हैं, बराबर। अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, हाँ, लेकिन अपने में कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा हम सांसद बनने के बाद जी और विनम्र हो गए। जी जी जैसे पेड़ में फल लगता है तो पेड़ झुकता है। हाँ बराबर बराबर। अभी मेरा लड़का और विनम्र हो गया एमएलए बनने के बाद। हाँ वो आदिवासी का पैर छू लेता है अगर मुंह में दराज है तो, हरिजन का पैर छू लेता है, जूता सिलने वाले का पैर छू लेता है। और ये आदर्श तो भगवान राम तो ने दिया मतलब था। ये सब विनम्रता का गुण भी एक बहुत बड़ा गुण है युवाओं के आगे बढ़ने के लिए। अब ये बताइए कि भगवान राम से बड़ा तो हमारे यहाँ कोई है नहीं। बराबर। जब भगवान राम से बड़ी के जूठे बैठ जूठे बेर खा लेते हैं। मान लीजिए जूठे नहीं खाए होंगे, अच्छे खाए होंगे। हाँ हाँ हाँ, खाए तो गए तो उसके घर में खाने के लिए, आदिवासी थी, मुसलमान थी, बराबर। तो हमारी क्या औकात है? हमारी क्या औकात है? हम जो बोलेगा हमको छू दिया था पवित्र हो गए। बराबर। नौटंकी करने वाले लोग जो हैं, हाँ? उस समय कोई जात पात नहीं थी। अभी मोहन भागवत जी का बयान आया है कि जाति यहाँ बनाई गई है, बनाई गई है। ठीक है, जाति पाति तब नहीं थी। जो वीर होता था क्षत्रिय होता था, लड़ाकू होता था, बराबर। जो विद्वान होता था ब्राह्मण होता ब्राह्मण था, होता था, बराबर। समझा? जो खेती बाड़ी करता था ओबीसी होता था, ठीक है, जो मजदूर काम करता था वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो जाता था, बराबर। ठीक है। अब उसको जात बना दिया गया, तब से प्रथा चली जा रही है, बराबर। ठीक है। जी 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 तो सब होना चाहिए, सबको बराबर का दर्जा दिया जी जाए। जी जी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका जी, साथ जी। सबका विकास, जी। सबका विश्वास। आशा करता हूं सर आने वाले समय में संसद में आपकी ये गरजदार गूंज जरूर सुनाई देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी। 543 एमपी होते हैं लोकसभा में। जब मतलब वैल्यूएशन हुआ परफॉर्मेंस का, करती है गवर्नमेंट, करती है, ठीक है, एजेंसीज है, तो मैं टॉप 10 में आया। अच्छा और टॉप 10 में नंबर 5 पे था। अच्छा। हाँ, नंबर 6 पे नहीं था, नंबर 5 पे था, जी ठीक है। जी। और यूपी में नंबर 1 था क्या बात है। में जी 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 11,300 करोड़ रुपया मैं ले गया अपने क्षेत्र में।